Hello everyone. Now let's continue with the stack. Right. So stack we can say it is a one side open, one side open, another side it is closed. One side open, another side it is closed. So here we can say this one is a stack, right? This is also a stack. This one can be a stack, or this one can be a stack. These all are the stacks. Means these are one side it is open, another side it is closed. One side it is open, another side closed. One side open, another side closed. One side open, another side closed. These all are the stacks. ओके तो ये सब स्टैक रहेंगे. स्टैक की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? स्टैक की प्रॉपर्टीज की बात करें so it is a last in first out, right? That is the LIFO, last in first out. Last in first out. तो ये इसकी प्रॉपर्टी रहेगी. स्टैक कुछ इस तरीके से होता है. मान लीजिए कि ये प्लेट्स हैं, इसके ऊपर फर्दर प्लेट्स, इसके ऊपर फर्दर प्लेट्स, इसके ऊपर फर्दर प्लेट्स, राइट? तो ये वाला क्या रहेगा? स्टैक का केस रहेगा. अब सबसे पहले जो लास्ट इन हुई है उसको क्या किया जाएगा? इस वाले प्लेट को उठाया जाएगा. तो क्या होगा? लास्ट इन को पहले आउट किया जाएगा, राइट? नेक्स्ट इस वाले को आउट किया जाएगा, नेक्स्ट इस वाले को आउट किया जाएगा. जैसे मान लीजिए ये चेयर है, इस चेयर के ऊपर फर्दर चेयर है, इसके ऊपर फर्दर चेयर है, तो पहले चेयर ये वाली पॉप की जाएगी या उठाई जाएगी, फिर ये वाली, लाइक दैट. इस मैनर में क्या होगा? स्टैक काम करेगा. तो मान लीजिए कि हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए इसमें. इंसर्ट करने का मतलब पुश कर दिए ए बी एंड सी, राइट? तो ये स्टैक की क्या है? टॉप पोजीशन है. तो टॉप क्या रहेगा? टॉप इज ए वेरिएबल, राइट? टॉप क्या है? टॉप इज ए वेरिएबल विच कंटेन द पोजीशन ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, राइट? टॉप क्या है? टॉप इज ए वेरिएबल, राइट, विच कंटेन द पोजीशन टॉप मोस्ट एलिमेंट, विच कंटेन द पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट. टॉप मोस्ट एलिमेंट की क्या करेगा? पोजीशन कंटेन करके रखेगा. टॉप इसका वेरिएबल हो जाएगा. ठीक है, बताइए यहां तक सबको क्लियर है? यस. टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन. नेक्स्ट थिंग इज द ADT of a stack. ADT of a stack. ADT means it is abstract data type. ADT stand for abstract data type. Abstract data type. And ADT of stack means that what operation you can perform on that data structure, right? तो ADT क्या बताएगा? That what operations you can perform
ऑन दैट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। क्या क्या ऑपरेशन वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हैं ये उसका एडीटी बताएगा। तो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, ऑपरेशन दैट कैन बी द पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, another operation is the pop operation, pop operation, another is empty, is empty, and another one is full, is full. Okay, these are the operation, right? तो ऑपरेशन में पुश का मतलब क्या होगा, पुश मीन्स दैट इंसर्टिंग द एलिमेंट इनसाइड द स्टैक, राइट। तो यहाँ पे इंसर्ट वर्ड नहीं दिया जाता बल्कि पुश वर्ड दिया जाता है एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। सबको पता है आई थिंक ये चीजें, इंसर्टिंग एलिमेंट। पॉप का मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स को पॉप किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, एलिमेंट्स को पॉप किया जाएगा। इज एम्प्टी क्या बताएगा, स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, ये बुलियन टाइप का होता है, इज एम्प्टी और नॉट। तो बुलियन टाइप का होगा तो या तो ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स होगी, या यस होगा या फिर नो होगा, राइट। इस मैनर में रिजल्ट देगा। इज फुल का मतलब स्टैक इज फुल और नॉट, राइट। तो ये भी बुलियन टाइप का होता है, ये बताएगा स्टैक फुल है या नहीं है, राइट। सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ द स्टैक्स। Okay, so is it clear to all? Okay, fine, ठीक है। Now let's see the push operation. Push operation in the stack. So here it is push S N top and X, right? S is the name of the stack. S क्या बताएगा, name of stack को बताएगा। N is the number of elements और size of the array, right? मान लीजिए कि array के थ्रू हम implement कर रहे हैं तो क्या होगा, size of the array होगा या number of elements कह सकते हैं। टॉप क्या है, टॉप इज द पोजीशन ऑफ द एरे, एरे की टॉप एरे पे पोजीशन रहेगी, एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं मान लीजिए। तो टॉप क्या बताएगा, टॉप पोजीशन को बताएगा। और एक्स क्या है, एक्स इज द एलिमेंट वी वांट टू इंसर्ट, एक्स क्या है, एलिमेंट है जिसको हमें इंसर्ट करना है, एक्स इज द एलिमेंट वी वांट टू इंसर्ट। नेक्स्ट थिंग, कंडीशन चेक करेंगे, इफ टॉप प्लस वन, टॉप प्लस वन इक्वल टू नल, टॉप प्लस वन इज इक्वल टू नल, क्या करना है, प्रिंट ऑफ सॉरी, प्रिंट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, प्रिंट ऑफ स्टैक ओवरफ्लो एग्जिट कर देंगे, राइट। एल्स क्या होगा, एल्स एल्स क्या करना पड़ेगा, टॉप प्लस प्लस, एल्स क्या करेंगे, टॉप प्लस प्लस एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स,
एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, ये कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक एरे ले रखा है हमने। Here array element A is 1, here it is B, here it is C. Let me write down the position. Here it is 0 index 1, ये 2, ये index number 3, ये index number 4, ये 5। ठीक है, ये हो जाएगा। और n की वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए n इक्वल टू 6 दे रखा है, तो ये C D E F G ये हो गया, राइट। तो मान लीजिए अपने को क्या करना है, एलिमेंट पुश करना है। तो कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ टॉप प्लस 1 इक्वल टू n। टॉप क्या है, टॉप की वैल्यू कितनी है, ये वाली है। सो टॉप प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 और n की वैल्यू भी कितना है, ये 6 हो जाएगा। n की वैल्यू भी कितनी है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक इज ओवरफ्लो। देखिए इससे आगे अगर और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, स्टैक क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टैक हमारा फुल हो चुका है। और उससे ज्यादा एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे या पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उस केस में ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट। तो ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे और एग्जिट हो जाएगा। एल्स क्या होगा, एल्स टॉप प्लस प्लस, टॉप को क्या कर देंगे, प्लस प्लस एक से इंक्रीमेंट करेंगे एंड एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, राइट। और वहां पे क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर, ओके। तो पुश जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उस ऑपरेशन में हमारा टाइम क्या लग जाएगा, दैट विल बी द थीटा ऑफ 1, राइट। तो इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों में ही क्या लगेगा, सब में थीटा ऑफ 1 टाइम लग जाएगा। तो थीटा ऑफ 1 टाइम में क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को पुश किया जा सकता है। और एक एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, यहाँ पे 1 एलिमेंट को पुश करने में कितना थीटा ऑफ 1 टाइम लग जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द पुश ऑपरेशन। ओके, तो देखिए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हमारे दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज द लिंक लिस्ट, अनदर वन इज एरे, राइट। तो एरे के थ्रू भी किया जा सकता है, लिंक लिस्ट के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, राइट। तो जब साइज अगर ऑलरेडी डिफाइन हो रखा है, मान लीजिए कि साइज मुझे क्या पता है, ऑलरेडी पता है कि ये साइज रहेगा, एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन इक्वल टू मान लीजिए 8 रहेगी, लाइक दैट। अगर ऑलरेडी पहले से पता है तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर एरे, एरे बेस्ट रहेगा वहां पे, गो फॉर द एरे। और अगर साइज नहीं पता है तो गो फॉर द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अगर साइज नहीं पता है
तो क्या करेंगे, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होगा, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे साइज को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। तो आई थिंक सबको समझ आ गया यहाँ तक। तो ये था इसका पुश ऑपरेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज द पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए इंट y, ये एक वेरिएबल ले लिया हमने, एंड इफ टॉप इक्वल टू -1, राइट, इफ टॉप इक्वल टू -1, प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट ऑफ स्टैक इज अंडरफ्लो। प्रिंट कर देंगे स्टैक इज अंडरफ्लो, और क्या कर देंगे, एग्जिट। एग्जिट कर देंगे। एल्स क्या रहेगा, एल्स y इक्वल टू s टॉप, y इक्वल टू s टॉप, राइट। ओके, देन टॉप, जस्ट a minute, टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस एंड रिटर्न y। तो ये क्या रहेगा, पॉप ऑपरेशन रहेगा। एस एन, एस इज द स्टैक, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट और साइज ऑफ द एरे, एंड टॉप इज द टॉप ऑफ द एरे, राइट। और स्टैक, स्टैक का टॉप रहेगा। इंट वाई, ये एक वेरिएबल लिया हमने। कंडीशन चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल टू -1, टॉप इक्वल टू -1 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब टॉप अगर -1 पे जाएगा, है ना, तो -1 पे जाएगा तो मतलब स्टैक क्या होगा, अंडरफ्लो होगा, राइट। ये बताएगा स्टैक इज अंडरफ्लो। टॉप -1 हो जाएगा मतलब स्टैक इज अंडरफ्लो, और इसको क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, एस ऑफ टॉप पे जो वैल्यू है उसको वाई में डाल देंगे और टॉप को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो टॉप माइनस माइनस कर देंगे तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, और एस ऑफ टॉप पे जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, वाई में डाल दिया, और फाइनली क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया वाई में, वाई को क्या कर दिया यहाँ पे, रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये रहेगा पॉप ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन में भी क्या रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट विल बी द थीटा ऑफ 1, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी थीटा ऑफ 1। तो एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी कितना टाइम लगेगा, थीटा ऑफ 1 टाइम लगेगा, यूजिंग द एरे इम्प्लीमेंटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल?
नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक। स्टैक की एप्लीकेशंस क्या रहेंगी? Applications of the stack. So in application of the stack, one thing is the recursion. राइट, तो रिकर्सिव जो प्रोग्राम बनेंगे वहां पे स्टैक का यूज होता है। फर्दर रिकर्जन क्या हो सकता है? दैट कैन बी द टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन। सेकंड इज नॉन टेल रिकर्जन। नॉन टेल रिकर्जन। थर्ड इज इनडायरेक्ट रिकर्जन। थर्ड वन इज द इनडायरेक्ट रिकर्जन। ये इसके टाइप्स हैं, रिकर्जन के टाइप। इनडायरेक्ट रिकर्जन, indirect recursion, then nested recursion, nested recursion. After nested recursion, next one is the हाँ इसके बाद ये तो रिकर्जन से रिलेटेड हो गया, राइट। रिकर्जन के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। नेक्स्ट इज postfix evaluation. Postfix evaluation. And next is Tower of Hanoi problem. Tower of ठीक है, Tower of Hanoi problem. And next one is the Fibonacci series. नेक्स्ट क्या रहेगा? Fibonacci series. Tower of Hanoi problem. Next is the Fibonacci series. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक तो क्या रहेगी मेजर एप्लीकेशन? रिकर्जन। रिकर्जन में इसका यूज होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स इवेल्युएशन करना। ये वाला टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम और फिबोनाची सीरीज, ये सब क्या है इसके एप्लीकेशंस रहेंगे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक से मेजर क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा बनता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन से, राइट। तो वो वाले कन्वर्जन अपने को पहले करने हैं। तो मेजर टॉपिक जो रहेगा इसमें वो रहेगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। मान लीजिए ये इनफिक्स दे रखा है, इनफिक्स इज ए प्लस बी। ये इनफिक्स दे रखा है, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। पोस्ट फिक्स निकालना है। पोस्ट फिक्स का मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में, तो ऑपरेटर जो होगा वो बाद में चला जाएगा। ये होते हैं ऑपरेंड,
और ये क्या है इसका ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या होगा पोस्ट फिक्स में बाद में आएगा। तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर है तो क्या करेंगे ए बी आ जाएगा और इस ऑपरेटर को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा इसका पोस्ट फिक्स कन्वर्जन हो जाएगा, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स से कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या रहेगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, प्रीफिक्स का मतलब पहले, तो मतलब ऑपरेंड्स को क्या कर देंगे अपेंड कर देंगे। तो ये ए बी आ गया और ऑपरेटर कहाँ पे चला जाएगा पहले चला जाएगा इनसे, राइट। तो ये बन जाएगा इसका प्रीफिक्स। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है। मान लीजिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी ये एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसका क्या करना है पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है इसको और इसको फर्दर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी का पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंट होता है, एक तो एक्सपोनेंट जो होता है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई प्रायोरिटी का हाई प्रायोरिटी रहेगी, राइट। और ये क्या होता है एसोसिएटिविटी इसकी राइट टू लेफ्ट होती है। इसके बाद स्टार एंड डिवीजन इसकी प्रायोरिटी क्या होगी हाई होगी। और ये क्या होता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। और इसके बाद प्लस एंड माइनस इसकी एसोसिएटिव प्रेसिडेंस रहेगी, राइट, इसकी प्रायोरिटी रहेगी। और ये भी क्या होता है लेफ्ट टू राइट। ओके, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले किसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इनमें से। देखिए प्लस और स्टार इन दोनों में से पहले किसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो प्लस प्लस और स्टार में से प्लस इसकी स्टार वाले की प्रायोरिटी क्या होती है हाई होती है। तो पहले स्टार वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्या करना है इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पोस्ट फिक्स निकालना है। तो पोस्ट का मतलब बाद में, तो ये क्या आ जाएगा बी सी स्टार, बी सी स्टार आ गया। प्लस में क्या है ए। अब क्या कर लेंगे ये एक सिंगल यूनिट बन गई और ये अलग से यूनिट है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इट इज ए बी सी स्टार। और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा इसका पोस्ट फिक्स। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए इसी का क्या करते हैं प्रीफिक्स देखते हैं। ओके फाइन, प्रीफिक्स क्या रहेगा, तो प्रीफिक्स के लिए पहले स्टार वाले को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी प्लस वाले से ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा बी सी और प्लस ये आ जाएगा। उसके बाद ये एक सिंगल यूनिट बन चुका है, इसके बाद क्या है प्लस। तो यहाँ पे ये स्टार था, ये स्टार है, ये प्लस आ गया और इधर क्या है ए है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए और ए के ये वाला ऑपरेट है, इन दोनों के बीच में ऑपरेटर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्टार बी सी और ये जो ऑपरेटर है ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली ये हो जाएगा इसका प्रीफिक्स, ठीक है, ये बन जाएगा इसका प्रीफिक्स। इज इट क्लियर टू ऑल?
राइट। तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑपरेंड को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हो सकता है, राइट। ऑपरेटर का ऑर्डर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, बट ऑपरेंड्स को क्या नहीं कर सकते हम, चेंज नहीं कर सकते। चलिए फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि इनफिक्स दे रखा है अपने को, इनफिक्स इनफिक्स इज गिवन एज a प्लस b स्टार c, a प्लस b स्टार c एक्सपोनेंट d एक्सपोनेंट e माइनस f डिवाइड g स्टार h, ये दे रखा है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? तो यहाँ पे अपने को प्रायोरिटी का पता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रहेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे स्टार और डिवाइड रहेगा, थर्ड प्रायोरिटी पे फिर प्लस एंड माइनस रहेगा, राइट। ये वाला क्या रहेगा, ये राइट टू लेफ्ट रहेगा, राइट। इस वाले में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, ये एसोसिएटिविटी रहेगी, और इसकी एसोसिएटिविटी भी क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट। ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी क्या है, इन सब में से ज्यादा है। हाई प्रायोरिटी पे कौन है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंट में भी क्या है, दो बार है, एक ये एक ये, राइट। हाँ अभी समझाने वाला हूँ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो देखिए ये वाले ऑपरेटर्स दे रखे हैं, इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी कौन से वाले ऑपरेटर की होती है, एक्सपोनेंट वाले की। तो एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे हाई रहेगी, राइट। अब एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, कौन से वाले को पहले सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट वाले को पहले सोल्व करेंगे। इसका मतलब राइट वाले को क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोल्व करेंगे। तो ये क्या कर दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट किसको सोल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रायोरिटी पे इस वाले को सोल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने को क्या करना है, इस वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी। और एक चीज देखिए, यहाँ पे हम क्या निकालना चाहते हैं, पोस्ट फिक्स निकालना चाहते हैं, पोस्ट फिक्स निकालना चाहते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी ई, और पोस्ट का मतलब बाद में आ जाएगा, एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये एक सिंगल यूनिट बन गया। अब क्या बच गया, एक्सपोनेंट सी था इसके साथ में, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंट सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी सी डी ई एक्सपोनेंट, राइट। ये तो इकट्ठा हो गया, और इसके बाद ये एक्सपोनेंट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो गया एक्सपोनेंट, राइट। तो फाइनली ये आ गया इसका रिजल्ट 1 और 2, इसका रिजल्ट क्या आ गया, सी डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या था, यहाँ पे माइनस, देन एफ डिवाइड जी स्टार एच, ये था। और इससे पहले क्या था, स्टार बी प्लस ए, ये वाला था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट किसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी इसमें। किसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या क्या बच गया, स्टार डिवाइड और प्लस माइनस। तो स्टार वाले और डिवाइड वाले की प्रायोरिटी क्या रहेगी, हाइयर रहेगी। अब यहाँ पे देखिए इस केस में
नेक्स्ट किसको सिंप्लीफाई करना है? स्टार वाले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्टार या डिवाइड वाले को करेंगे। अब स्टार और डिवाइड वाले में से भी किसको करेंगे? दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, राइट? तो स्टार यहाँ पे भी आ रखा है, यहाँ पे भी आ रखा है, डिवाइड यहाँ पे भी आ रखा है। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो पहले लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट? तो अब क्या कर लेंगे? फर्स्ट इस वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी सी डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, राइट? और फिर ये स्टार यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या बन गया? एक सिंगल यूनिट बन गया। ओके, ये हो गया। इसके प्लस में क्या है? ए है, और यहाँ पे क्या है? माइनस एफ डिवाइड जी स्टार एच, ये वाला दे रखा है। अब बताइए किसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, स्टार दे रखा है, इन दोनों में से किसको? दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट करना है, तो पहले इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद किसको सिंप्लीफाई करना है? ये फर्स्ट नंबर पे इसको करना है, और सेकंड नंबर पे स्टार वाले को कर लेंगे, तो सेकंड नंबर पे इस वाले को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए पहले किसको सिंप्लीफाई करना है? एफ जी डिवाइड है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एफ जी डिवाइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? एफ जी, और डिवाइड का मतलब पोस्ट फिक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ओके, उसके बाद इसको स्टार एच, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये एक सिंगल यूनिट बन चुका है, तो ये एच आ जाएगा इसके साथ, और स्टार कहाँ पे आ जाएगा? फिर फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बीच में माइनस दे रखा था, ये एज इट इज सिंगल यूनिट बन चुका है, तो ये बी सी डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, ये वाला रहेगा। तो ये और स्टार, ये एक सिंगल यूनिट है, और नेक्स्ट क्या बच गया? ए प्लस दिस वन। अब देखिए प्लस और माइनस, इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी हाइयर है? दोनों की सेम है, तो क्या चेक करेंगे? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो पहले लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट देन स्टार, ये आ जाएगा। और ये प्लस कहाँ पे आ जाएगा? पोस्ट का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ गया। अब ये सिंगल यूनिट बन गया, इसके बीच में माइनस है, और ये क्या हो जाएगा? इसके बीच में यहाँ पे क्या था? एफ जी डिवाइड एच स्टार, ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस बच गया ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनली ए बी सी डी ई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट स्टार प्लस एफ जी डिवाइड एच स्टार, और ये माइनस कहाँ पे? यहाँ पे चला जाएगा माइनस। तो फाइनली ये हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये बन जाएगा इसका पोस्ट फिक्स। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस के लिए हमने इतना बड़ा ले रखा है। बताइए, क्लियर है सबको? और ये भी कोई बड़ा नहीं है, सॉल्व करोगे 1 मिनट लगाओगे इसको सॉल्व करने में। एक बार आ गया समझ, प्रैक्टिस होगी तो 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। ओके, चलिए फिर इसका प्रीफिक्स और देखते हैं, प्रीफिक्स क्या रहेगा?
पोस्टफिक्स हमने निकाल लिया इसका। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रीफिक्स देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए, इसका प्रीफिक्स क्या रहेगा। फाइंड आउट द प्रीफिक्स ऑफ दिस वन। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्सपोनेंट 2 बार दे रखा है, तो एक्सपोनेंट हाई प्रायोरिटी होती है और राइट टू लेफ्ट होता है, तो पहले राइट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पहले इसको इस वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई प्रीफिक्स है ना, तो प्री का मतलब पहले, ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एक सिंगल यूनिट बन गया। इसके बाद क्या है, ये वाला एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट देन सी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा सी, सी एक्सपोनेंट, सी एक्सपोनेंट डी ई, और ये जो एक्सपोनेंट है ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट। ये एक सिंगल यूनिट बन चुका है। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पे माइनस ये एफ डिवाइड जी स्टार एच, ये वाला आ गया, और इससे पहले क्या था, इस एक्सपोनेंट से पहले स्टार सी, सॉरी सी नहीं रहेगा, स्टार बी, या ऐसे लिख लो ए प्लस बी स्टार सी, ये हो जाएगा। अब बताइए इसमें से किसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें से स्टार भी है, डिवाइड भी है, तो स्टार और डिवाइड में से लेफ्ट टू राइट चूज करेंगे, तो पहले लेफ्ट मोस्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बी हो गया, और यहाँ पे स्टार है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्सपोनेंट, मिनट, बी एक्सपोनेंट सी, सी बी एक्सपोनेंट सी, देन एक्सपोनेंट, देन डी एंड ई, राइट। और ये स्टार कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली ये एक सिंगल यूनिट बन गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे ए आएगा। अब किसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्या बच गया, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे माइनस एफ डिवाइड, मिनट, एफ डिवाइड जी स्टार एच, ये वाला रहेगा। अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड और स्टार, डिवाइड और स्टार की प्रायोरिटी सेम रहेगी, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, पहले लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी, और प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, राइट। और ये स्टार और एच, अब ये सिंगल यूनिट बन चुका है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये स्टार यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवाइड एफ जी एच, और स्टार यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंगल यूनिट बन गया। इससे पहले क्या है, माइनस, और उसके बाद क्या है, स्टार बी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट डी ई, ये हो गया, और ये प्लस, और ये ए हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस और माइनस, इन दोनों में से, ये एक सिंगल यूनिट है, इन दोनों में से कौन से वाला एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो मतलब लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी एक्सपोनेंट, एक सेकेंड, ए स्टार बी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट डी ई, और ये प्लस कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये एक सिंगल यूनिट बन चुका है, माइनस ये क्या आ जाएगा, स्टार डिवाइड एफ जी एच, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस ए स्टार बी एक्सपोनेंट सी एक्सपोनेंट डी ई, देन ये वाला स्टार डिवाइड एफ जी एच, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली दिस इज द प्रीफिक्स ऑफ द एक्सप्रेशन।
तो गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन का ये वाला क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका प्रीफिक्स। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? बताइए, सबको क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला था f डिवाइड g था, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे f, और ये f है, ये g है, इनके इन बिटवीन क्या है, डिवाइड है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f g, और ये यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा, ये एक सिंगल यूनिट बन गया, इनके बीच में स्टार था और ये s था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्टार यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो स्टार डिवाइड f, ये g और ये h, ये आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, देखिए स्टार और प्लस स्टार और डिवाइड, इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, जब सेम होगा तो क्या चेक करना है, उसकी एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो पहले लेफ्ट वाले को सोल्व करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे, ऐसे करना है। सिंपली अपने को रूल पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाना है। यस सुमन, क्लियर है? ओके ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, राइट? इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स अपने को निकालना है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक, स्टैक का यूज करना है, स्टैक का यूज करेंगे और फिर क्या करना है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स फाइंड आउट करना है, राइट? तो मान लीजिए ये वाला इनफिक्स दे रखा है a प्लस बी स्टार सी, ठीक है, तो ये इनफिक्स दे रखा है अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना है, किसकी मदद से, स्टैक की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टैक का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल रहेंगे। फर्स्ट रूल क्या रहेगा, जब लो टू हाई होगा, लो टू हाई प्रायोरिटी आएगा तो क्या करना होगा, उस केस में पुश कर देंगे, लो टू हाई प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, पुश करेंगे, और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होगी तो भी क्या करेंगे, पुश करेंगे, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी अगर है तो भी क्या करना है, पुश करना है, ये हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर क्या है, हाई प्रायोरिटी पे लो प्रायोरिटी वाला आएगा, हाई प्रायोरिटी वाले पे अगर लो प्रायोरिटी वाला आएगा तो क्या कर देना है, उसको पॉप कर देना है, तो फिर क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। हाई प्रायोरिटी पे लो प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आएगा तो क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर एसोसिएटिविटी है तो भी क्या करेंगे, उसको पॉप करेंगे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी पे भी क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला क्या रहेगा, रूल रहेगा। चलिए इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, किसकी हेल्प से, स्टैक की हेल्प से, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे।
ए क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड आएगा उसको क्या करना है, एज इट इज ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो ए आ गया, एज इट इज ऑर्डर में लिख लिया, प्लस आया, पुश कर दिया स्टैक में। फिर बी आया, एज इट इज ऑपरेंड था, लिख लिया हमने, ए बी आ गया, लिख दिया। उसके बाद क्या आया, स्टार आया, स्टार आया तो पुश कर दिया। क्यों पुश कर दिया, प्लस की प्रायोरिटी क्या होती है, लो होती है, और स्टार की हाई होती है। तो लो वाले पे जब हाई वाला आएगा तो क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, राइट। तो लो प्रायोरिटी वाले पे हाई प्रायोरिटी वाला आएगा तो पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, सी आ गया, ये सी आ गया, ठीक है। अब जितने भी ऑपरेंड्स थे खत्म हो चुके हैं। अब क्या करना है, स्टैक से पॉप कर देंगे, स्टार को पॉप कर दिया, देन प्लस को पॉप कर देंगे, प्लस को पॉप कर दिया। ये बन जाएगा इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब स्टैक से ही क्यों कराएगा, पोस्ट फिक्स तो आपको निकालना ही आता है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स निकाल सकते हैं ना। स्टैक से इसलिए कराएगा क्योंकि स्टैक के थ्रू क्या करेगा, कुछ पूछेगा आपसे कि स्टैक की हाइट कितनी बनेगी, राइट। तो अभी हाइट कितनी है स्टैक की, दो दो ऑपरेटर्स यहाँ तक गए थे तो स्टैक की हाइट इसकी 2 थी, ऐसे पूछ लेगा। या ये कहेगा कि आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को रीड किया तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या रहेगा, राइट। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अराइज करेगा स्टैक से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें कॉमन सेंस वाली बात लगेगी, प्लस आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक से इस तरीके से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। आ गया समझ यहां तक। बताइए, क्लियर है सबको। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। ओके ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थिंग इज, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है इनफिक्स, इट इज ए प्लस बी स्टार सी एक्सपोनेंट डी एक्सपोनेंट ई एक्सपोनेंट एच और इट इज एफ, लेट मी टेक एफ। ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। इसका पोस्ट फिक्स निकालना है, स्टैक का यूज करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, ऑपरेंड, ऑपरेंड आएगा एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस ऑपरेटर आ गया, पुश कर दिया। फिर बी आ गया, एज इट इज लिख लिया। फिर स्टार आ गया, तो लो पे हाई आएगा तो पुश कर देंगे, तो स्टार को पुश कर सकते हैं, ठीक है। फिर सी आ गया, सी आ गया, ओके सी आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट क्या है, लो टू हाई आ रहा है, बिकॉज स्टार लो है, एक्सपोनेंट हाई है, लो टू हाई आएगा तो पुश कर देना है, तो एक्सपोनेंट को भी हमने पुश कर लिया, तो एक्सपोनेंट को पुश कर दिया। उसके बाद डी आएगा, एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद फिर से एक्सपोनेंट आ गया, तो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आएगा, और एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट दैट इज राइट टू लेफ्ट, ये एसोसिएटिविटी होती है। तो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आएगा मतलब सेम प्रायोरिटी है, तो क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जब होता है तो क्या करना होता है, पुश करना होता है, तो पुश कर देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट को पुश कर देंगे। फिर क्या आया, ई, ई आया, तो यहाँ पे हमने ऑपरेंड को लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आएगा तो पुश कर देंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी बनेगी, पुश कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एफ, एफ आ गया, एफ को हमने लिख दिया, एक्सप्रेशन ओवर हो गया। तो जो टॉप ऑफ स्टैक है उसको पॉप करेंगे, तो एक्सपोनेंट देन अगेन एक्सपोनेंट देन स्टार देन प्लस, ये बन जाएगा इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बनेगा इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल।
ओके फाइन, ठीक है। देखिए, जब सेम आता है तो क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एक रूल आपको पता होना चाहिए कि दो दो ऑपरेटर है, मान लीजिए एक स्टार है और एक डिवाइड है, इन दोनों की प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब भी सेम प्रायोरिटी आएगी तो क्या करना होगा, उसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी होती है, ठीक है। जब भी सेम ऑपरेटर आएगा तो क्या करेंगे, उसकी एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। तो एक्सपोनेंट क्या था, एक्सपोनेंट पे जब एक्सपोनेंट आया तो हमने क्या किया, चेक किया उसकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट आता है तो क्या करना होता है, पुश करना होता है। तो हमने क्या कर दिया था, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट को पुश कर दिया था। क्लियर? ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इनफिक्स। ए प्लस बी स्टार सी एक्सपोनेंट सी, एक सेकेंड, ए प्लस बी स्टार सी, then exponent, after that d exponent e, d exponent e minus f divide g into h, राइट। ये दे रखा है अपने को। तो उस केस में क्या रहेगा, टॉप ऑफ स्टैक क्या रहेगा, सॉरी, ये आएगा ऑपरेंड, एज इट इज लिख लेंगे। ऑपरेटर आएगा, पुश कर देंगे। बी ऑपरेंड है, एज इट इज लिख दिया। स्टार ऑपरेटर है और लो पे हाई आ रहा है तो पुश करना होता है। फिर सी आएगा, एज इट इज पुश कर देंगे। फिर एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंट इससे हाई प्रायोरिटी का है, पुश कर देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, डी, एज इट इज लिख देंगे। एक्सपोनेंट आया, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आएगा तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है एक्सपोनेंट की, ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो राइट टू लेफ्ट जब होता है तो क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, तो पुश कर देंगे। तो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, पुश कर दिया। फिर ई आएगा, लिखेंगे। फिर माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आना चाहता है। माइनस क्या है, हाई वाले पे लो प्रायोरिटी वाला जब आएगा तो पॉप करते जाएंगे। तो हाई वाले पे लो वाला आएगा तो पॉप करेंगे। तो एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, पॉप कर देंगे यहाँ पे। अगेन एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, राइट। तो अब क्या है, माइनस किस पे आएगा, स्टार पे। स्टार की प्रायोरिटी हाई है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी पॉप करना पड़ेगा, राइट। तो स्टार को भी क्या कर दिया, पॉप। उसके बाद माइनस वाले पे प्लस वाला, सॉरी, प्लस वाले पे माइनस आएगा। तो प्लस और माइनस की क्या होती है, सेम। प्लस माइनस क्या होता है, सेम प्रायोरिटी होती है। तो एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होता है तो भी क्या करना पड़ता है, पॉप करना पड़ता है, राइट। तो प्लस को भी क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, राइट। जितने भी ऑपरेटर्स थे सबको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब कौन आ रहा था, माइनस, तो माइनस को पुश कर देंगे। माइनस को पुश कर दिया। माइनस के बाद कौन आया, एफ, एज इट इज लिख लिया। फिर क्या आएगा, डिवाइड। तो माइनस पे डिवाइड आएगा तो पुश कर देंगे। तो डिवाइड को पुश कर दिया, देन जी आया, एज इट इज हो गया। देन स्टार आएगा। स्टार के लिए क्या करेंगे, अब डिवाइड और स्टार दोनों की सेम प्रायोरिटी है। तो स्टार और डिवाइड सेम प्रायोरिटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रहेगी। तो सेम प्रायोरिटी का अगर आएगा तो चेक करना है एसोसिएटिविटी। लेफ्ट टू राइट में क्या करना होता है, पॉप करना होता है।
तो लेफ्ट टू राइट करना में क्या होगा, पॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, स्टार, स्टार आएगा, लेफ्ट टू राइट है, पॉप करना पड़ेगा, तो इसको पॉप कर दीजिए, इसको पॉप कर दिया। अब इसको पॉप कर दिया हमने। अब स्टार आ रहा था, स्टार को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, लोअर वाले पे आ रहा है तो पुश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एच आएगा, एच आ गया, और एच के बाद कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ओके, एक सेकेंड रुकना। कुछ मिस्टेक लग रहा है, चलिए फिर से देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। ए आएगा, ऑपरेंड है, एज इट इज लिख लिया। उसके बाद प्लस आया, ऑपरेटर है, पुश कर दिया। बी आएगा, एज इट इज। स्टार आएगा, पुश कर सकते हैं, लोअर पे हाई आएगा तो पुश कर देंगे। सी आएगा, एज इट इज। एक्सपोनेंट आएगा, तो हाइयर वाला आ रहा है एक्सपोनेंट, पुश कर देंगे। नेक्स्ट डी आएगा, एज इट इज। एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट आएगा, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में पुश करना होता है, पुश कर देंगे, तो ये पुश कर दिया। उसके बाद ई आएगा, एज इट इज। उसके बाद माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा तो इस पे आएगा तो क्या है ये, हाई पे लो आएगा तो पॉप करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंट को पॉप कर दिया। नेक्स्ट इस वाले को भी पॉप कर देंगे। फिर स्टार बच गया, स्टार वाले पे आएगा, माइनस स्टार पे आएगा तो क्या करेंगे, फिर से पॉप करेंगे, तो स्टार को भी पॉप कर देंगे। और प्लस वाले पे आएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो स्टार और प्लस में लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट में पॉप करना होता है, तो इसको भी क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर क्या आ गया, माइनस आ गया था, माइनस को हमने पुश करा दिया, माइनस आया, माइनस को क्या किया, पुश करा दिया। उसके बाद क्या आ गया, माइनस को पुश कराया, एफ आ गया, एफ को एज इट इज लिख लिया। एफ के बाद डिवाइड आ गया, पुश करा दिया, और जी को एज इट इज लिख लिया, राइट। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टार आएगा, स्टार, स्टार ऑन डिवाइड आएगा तो सेम प्रायोरिटी का है, तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या करना होता है, पॉप करना होता है, तो इसको क्या कर दिया हमने, पॉप कर दिया, ठीक है, ये पॉप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टार इस वाले पे आएगा, माइनस पे, स्टार माइनस पे आएगा तो पुश कर सकते हैं, तो स्टार को क्या कर दिया हमने, पुश कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एच आएगा, एच आएगा, और एच के बाद क्या होगा, ये स्टार पॉप हो जाएगा, और फिर माइनस भी पॉप हो जाएगा। फाइनली दिस इज व्हाट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल?
ओके फाइन, ठीक है। ओके ठीक है। एक मिनट का वेट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज 2 स्टार 3 प्लस 4। मान लीजिए ये वाली एक्सप्रेशन दे रखी है, और स्टैक की हेल्प से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टैक की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। ऑपरेंड आएगा, पुश कर देंगे। ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑपरेंड आएगा, पुश कर देंगे। ठीक है। अब जस्ट अ मिनट। मान लीजिए ये वाली एक्सप्रेशन दे रखी है 2 4 3 प्लस स्टार 5 माइनस। ओके, तो ये वाली एक्सप्रेशन दे रखी है, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, और स्टैक की हेल्प से क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है, इवेल्युएशन करना है इसका। कैसे करेंगे, जैसे 2 आ गया पुश कर देंगे, 4 आ गया पुश कर देंगे, 3 आ गया पुश कर देंगे, प्लस आ गया तो क्या करेंगे, इस ऑपरेंड को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और इसको इस ऑपरेटर के राइट में लिखेंगे, इट इज 3। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेंड को पॉप करेंगे, इसको यहाँ पे लेफ्ट में लिखेंगे, और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इसको आ जाएगा 7। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, अब 7। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्लस आ चुका है, प्लस के बाद स्टार आएगा, स्टार आएगा,
तो क्या करेंगे, इस ऑपरेंड को पॉप करेंगे, यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट ऑपरेंड कौन सा था, ये वाला 2, इसको पॉप किया और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये आ गया 14। तो यहाँ पे क्या आ गया 14। नेक्स्ट क्या होगा, ये 5 आएगा, तो 5 को पुश कर देंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस। जब माइनस आएगा तो फाइनली क्या होगा, माइनस आएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 14। ये पॉप किया, 5 यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे आ गया। माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 को क्या कर देंगे, स्टैक पे स्टोर करा देंगे। फाइनली क्या होगा, 9 को पॉप कर देंगे, राइट। और स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी है, तो फाइनली 9 इज द रिजल्ट ऑफ दैट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। 9 क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नॉट, इज इट क्लियर टू ऑल? इस तरीके से क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को क्या किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है 6 3 6 3 6, देन प्लस 5 स्टार जस्ट अ मिनट। कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं। हम्म, चलिए देखते हैं। ये दे रखा है अपने को 4 5 7 2 प्लस माइनस स्टार, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। ये पोस्ट फिक्स है, इसको स्टैक की हेल्प से क्या करना है, इवेलुएट करना है। कैसे करेंगे, 4 आ गया स्टोर कर देंगे, मतलब पुश कर देंगे। 5 आ गया पुश कर देंगे। 7 आएगा पुश कर देंगे। 2 आएगा पुश कर देंगे। उसके बाद प्लस आ गया, ठीक है, प्लस को रख लेंगे यहाँ पे। फिर एक ऑपरेटर को पॉप, इसको ऑपरेंड को पॉप करेंगे और इसके राइट में रखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेंड को पॉप करेंगे, इसके लेफ्ट में रखेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस। अब माइनस यहाँ पे आ गया, एक ऑपरेंड को पॉप करेंगे, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट ऑपरेंड को क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो 5 यहाँ पे आ गया। इसका रिजल्ट क्या आएगा, -4, ये -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4। अब क्या करना है, अब क्या आएगा, स्टार। ये स्टार आ गया, स्टार का मतलब इसको पॉप करेंगे, ये -4 आ गया। एक ये बचा हुआ था 4, राइट। तो क्या आ जाएगा, -16, राइट। तो फाइनली यहाँ पे स्टैक में क्या आ गया, -16 आ जाएगा, -16 आ गया। अब इसके बाद एक्सप्रेशन ओवर हो चुका है, तो इसको पॉप कर देंगे, तो -16 दैट इज द रिजल्ट। -16 क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, स्टैक इज एम्प्टी। यस, इज इट क्लियर टू ऑल?
चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इट इज 4 प्लस 2 3 4 प्लस 2 स्टार 7 डिवाइड, ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है 3 4 प्लस 2 स्टार डिवाइड, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? तो ये स्टैक दे दिया, 3 आएगा पुश कर दिया, 4 आएगा पुश कर दिया, प्लस आएगा तो एक ऑपरेंड को पॉप किया, नेक्स्ट ऑपरेंड को पॉप किया, ऐड कर देंगे, 7 आ गया पुश कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 आएगा पुश कर दिया, स्टार आएगा, स्टार आ गया, एक ऑपरेंड को पॉप किया, नेक्स्ट ऑपरेंड को भी क्या किया, पॉप किया, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट ऑपरेंड को भी क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 14 आ गया, तो 14 को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, 14 को पुश कर दिया। नेक्स्ट ये स्टार हो चुका था, नेक्स्ट 7 आ गया पुश कर दिया, नेक्स्ट डिवाइड आ गया, डिवाइड का मतलब 7 को पॉप किया, 14 को पॉप किया। 7 आप ऑपरेटर के पहला जो पॉप करेंगे वो ऑपरेटर के राइट में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। और लेफ्ट में क्या आ गया, 14 आ गया, दोनों को पॉप किया, डिवाइड किया, कितना आ गया 2, राइट। और फाइनली क्या हो जाएगा, स्टैक में सबको पॉप कर दिया था, अब क्या होगा, 2 को इंसर्ट कर दिया, राइट। तो एक्सप्रेशन ओवर हो चुका है, 2 को पॉप कर देंगे और स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो फाइनली कह सकते हैं कि ये क्या रहेगा इसका रिजल्ट। सो इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, दैट इज 2। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर, ओके फाइन, ठीक है।